सरस्वती एकेडमी पेपर टू एजुकेशन से आपका पैसेज है, ये आपको पैसेज कराने वाली हूँ। और जो है सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िएगा। हर पेपर में जो है पैसेज पूछा जाता है। जो है ये पेपर टू एजुकेशन से पैसेज है, इंपॉर्टेंट पैसेज है। और पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एनईपी में 3 अमूल परिवर्तन का प्रस्ताव है जो प्रतिबंधित छात्र क्षमता के संकीर्ण दृष्टि से आवश्यक राहत पहुँचाएगा। पहले विश्वविद्यालयों में छात्रों का विकास और पुनः प्रवेश है। हम सभी अनिश्चितता के साथ जीते हैं, लेकिन यह किसी को उसकी उपाधि में वंचित करने का कारण नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय में क्रेडिट के अंतर करने की क्षमता के साथ यह छात्रों को उनकी सबसे अच्छी उपयोगिता खोजने की सच्ची स्वतंत्रता देता है। दूसरा, समस्त विद्यालयों और उच्च शिक्षा हेतु विषयकत्व है। छात्र किसी भी विषय को चुन सकते हैं, सभी विषय समान हैं और धाराओं की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। यही मायने में इस छात्रों को एक प्रशासक के अनुदेशानुसार कार्य करने की बजाय उनकी अपनी प्रतिभानुसार काम करने के लिए मुक्त करता है। तीसरा, बोर्ड परीक्षा में दिया गया लचीलापन है। अधिक विकल्प और सही करने के लिए अधिक संभावनाएं हैं। यह छात्रों को इस प्रकार अपना सर्वोत्तम प्राप्त करने में सहारा देना है जैसे पहले कभी नहीं किया गया था। एनईपी ने आधारभूत अधिगम की तत्कालिकता को भी मान्यता दी है और इसे एक मिशन के रूप में दिया है। कई अन्य चीज़ें हैं जो एनईपी में सही मिलती हैं, जैसे कि अन्य चीज़ों के साथ साथ विद्यालयों के एक शिक्षक प्रशिक्षण पर बल, बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए निधि और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम समयावधि हेतु स्वतंत्रता। ऐसा ढांचा तैयार करना जहां शिक्षकों को मात्र अध्यापन कार्य को और उन्हें अन्य कार्यों में लगाया जाए एक अच्छी बात है। और ऐसी ही अच्छी बात है अल्प सक्षम व्यक्तियों की मदद पर जोर देना। अभिप्राय है उन खामियों को भरना जिन पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ कहने और करने के लिए आगे देखते हैं। बहुत कुछ है और यह पहले से ही बहुत कम और बहुत देर से हुआ है, परंतु प्रत्येक प्रयास की प्रशंसा की जानी चाहिए। चुनौती यह है कि इसे ठीक से किया जाए। आपके प्रश्न देखते हैं। पैसेज के प्रश्न आपके दिए गए हैं। पैसेज से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पैसेज होता है उसको पढ़ करके आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आमूल परिवर्तन के अंतर्गत नहीं है? इसमें सी विकल्प आपका सही दिया गया है। शिक्षकों को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? जिसमें बी विकल्प सही दिया गया है। प्रतिबंधित छात्र क्षमता की संकीर्ण दृष्टि से राहत के लिए अधिक संभावना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जिसमें आपका डी विकल्प सही है। छात्र किसी भी विषय को एक संकाय में से चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है बहुविषयकत्व को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें आपका विकल्प डी सही दिया गया है। शिक्षा के स्तर का ध्यान रखे बगैर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है? जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। क्रेडिट अंतरण विश्वविद्यालयों और HEI के अंतर्गत किया जाएगा। ये लास्ट प्रश्न आपका है। आप सभी अच्छे से पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।